Hello viewers, my name is Professor Prabjot Singh and I am from दोआबा कॉलेज जलंधर। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं SGLC। तो अब हम बेसिकली देखते हैं कि SGLC है क्या। SGLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस प्रोसेस की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब भी हम एक नया सिस्टम बनाते हैं। एक नया सिस्टम जब भी हमने डेवलप करना होता है तो हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं एक नया सिस्टम बनाने के लिए, जिसे हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। So, it is basically a process which describe how to develop, design and maintain the software project, ensuring that all the functions and user requirements, goals and objective are met. तो जब भी हम ये बात करेंगे कि एक सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना है, तो हम सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करेंगे। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे डिटर्मिनिंग बजट्स या गैदरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइनिंग मॉडल्स और राइटिंग यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। अब इसके लिए हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं जो हमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए हम यूज़ करते हैं। वो 7 तरह के डिफरेंट फेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे प्लानिंग होती है, सेकंड फेज आता है हमारे पास एनालिसिस, थर्ड वन इज डिज़ाइन, द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट फेज, द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फेज, द इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस फेज। ये अलग अलग फेजेस बनाए गए हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए, ताकि हम अपने सिस्टम को एक अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें, अच्छे तरीके से हम उसको बना सकें। ऐसा ना हो कि अब ये फेजेस क्यों बनाए हैं, इसकी फेजेस की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ी है ताकि अगर मैंने एक डिज़ाइन वाले पार्ट बनाना है तो मैं डिज़ाइन वाले फेज़ में जाऊँ। अगर मैंने मेंटेनेंस बनाना है, कोई मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कुछ करना है, तो मैं मेंटेनेंस वाले फेज़ के पास जाऊँ। इसीलिए ये फ़ायदा बनाया है, इसीलिए इसको बनाने का फ़ायदा है, ताकि हर काम साइमल्टेनियसली अलग-अलग फेज़ में चलता रहे, एक ही फेज़ में सब कुछ कॉम्प्लेक्स ना हो सके। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हमारे पास डेवलप किए हुए हैं हमने। इसके बाद जो हम नई चीज़ देखेंगे, वो हमारे पास अगली चीज़ जो आती है वो आती है इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दीज फेजेस। जैसे कि सबसे पहला सिस्टम प्लानिंग है। सिस्टम प्लानिंग में हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारा जो सिस्टम हमने बनाना है या हम जो बनाएंगे वो एक्चुअली में है क्या, क्या बनाने की कोशिश करेंगे, उसके रिगार्डिंग हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। एक प्लान बनाना होता है कि कैसे हमारा सिस्टम चलेगा, या क्या क्या हमें चाहिए, या क्या क्या हमारे उस प्रोजेक्ट का स्कोप है। तो ये सब कुछ सिस्टम प्लानिंग के अंदर आएगा। द सेकेंड फेज जो हमारा आता है एनालिसिस फेज, जिसमें हम ये चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारे सिस्टम की हमने अब पहले स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या हमें बनाने की ज़रूरत है। अब वो कैसे बनाना है, उसके लिए जो गैदर करना पड़ेगा बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, या हमें फिजिबिलिटी स्टडी बनानी पड़ेगी एनालिसिस फेज के अंदर कि लेट्स सपोज, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज मैं एक यूज़र हूं या कस्टमर हूं, मैं किसी कंपनी के पास गया कि मेरे को एक ये सिस्टम बना के दो या एक सॉफ्टवेयर बना के दो। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस यूज़ करेंगे, और वो फिजिबिलिटी भी चेक करेंगे कि क्या उसको बनाना फिजिबल है कि नहीं है। क्या जितनी कॉस्ट कस्टमर एक बता रहा है कि इतनी कॉस्ट मैं आपको दूंगा ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्या मेरे पास क्या मैं उसी कॉस्ट के अंदर अवेलेबल उस सॉफ्टवेयर को बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। क्या उसके उसकी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, लेट्स सपोज अगर एक कस्टमर कह रहा है कि उसको 15 दिन या 1 महीने के अंदर उसको ये सॉफ्टवेयर तैयार चाहिए, तो क्या मेरी कंपनी उसको उसके लिए फिजिबल है क्या उस सॉफ्टवेयर को 15 दिन में बनाना या 1 महीने में बनाना। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है एनालिसिस फेज के अंदर, और साथ ही साथ एक SRS डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं कि इतनी कॉस्ट होगी, या इतना बजट होगा, या इतने टाइम ड्यूरेशन के पास होगा। ये सब कुछ एनालिसिस फेज में बनता है और एनालिसिस किया जाता है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का। ये एनालिसिस करने के बाद या फिजिबिलिटी करने के बाद कि फिजिबल हो गया, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो होती है डिज़ाइन की।
इस डिज़ाइनिंग फेज़ में अब देखा जाता है कि जो प्रॉपर डिज़ाइन बनेगा हमारे सॉफ्टवेयर का या एक सिस्टम का। जैसे हम बात करें, अगर हम एक नई बिल्डिंग को बनाने की बात करें तो हमें सबसे पहले उसका नक्शा बनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इसीलिए हमें एक सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर का जो भी नया बनाना, उसके लिए हमें सबसे पहले एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है, कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है, या कैसे डेटा फ्लो करेगा, या किस तरीके से कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेटेड है, सारी फंक्शनैलिटीज़ कैसे वर्क करती हैं, ये चीज़ देखी जाएगी या बनाई जाएगी हमारे सिस्टम डिज़ाइन के फेज़ में। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आता है वो आता है डेवलपमेंट फेज़ का। डेवलपमेंट फेज़ में बेसिक जो प्रॉपर कोडिंग होती है, जैसे मैं कहूँ कि एक सॉफ्टवेयर बनाना, तो उसके लिए मेरे को कोडिंग करनी पड़ेगी, या सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में या जावा में, किसी भी लैंग्वेज में एक। तो ये पूरी की पूरी कोडिंग उस सॉफ्टवेयर के लिए इस फेज़ में लिखी जाएगी, डेवलपमेंट फेज़ में। पूरे के पूरे डेटाबेस बनेंगे और साथ ही पूरे के पूरे टेक्निकल आर्किटेक्चर बनेगा उस को चलाने के लिए, कि वो सिस्टम ऐसे चलेगा। तो उसकी पूरी कोडिंग लिखी जाएगी बेसिकली इसके अंदर। द नेक्स्ट थिंग कम्स टू द नेक्स्ट फेज, जो हमारा होगा वो होगा टेस्टिंग फेज। अब जब हमारी पूरी कोडिंग हो चुकी है, उसके बाद हमने टेस्ट करना है कि जितनी भी कंडीशंस हमने उसके ऊपर लगाई है, या जो भी एक यूज़र ने बताया था कि इतनी ऐसी आउटपुट आनी चाहिए, ऐसा प्रोसेस उसको बन के मिलना चाहिए, या ऐसा सॉफ्टवेयर उसको बन के मिलना चाहिए, तब क्या वैसे ही वो वर्क कर रहा है, क्या वो सही तरह से वर्क कर रहा है, सही कंडीशंस लग के क्या हमारे पास सही आउटपुट निकल रही है, जो हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया था कि ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलना चाहिए। तो ये सब कुछ टेस्टिंग इसी के अंदर होगी। उसके बाद जो हमारा अगला फेस होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें हम यूज़र की पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे, या ट्रेनिंग देंगे कि ये प्रोग्राम बना ऐसे है तो इसको चलाना कैसे है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी कि ये ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे बना, ये सब कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में बताया जाएगा। इसके बाद लास्ट फेज़ आता है मेंटेनेंस का। हर चीज़ के लिए एक सबसे ज़्यादा खास बात होती है सिस्टम के लिए, कि उसको मेंटेन करके रखना बहुत एक बड़ी हमारे लिए ज़िम्मेदारी होती है। तो जैसे अब अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो हो सकता है कि 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद हमें उसमें रेगुलर अपडेशन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है, तो इसीलिए मेंटेनेंस का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपडेशन के लिए, तो वो सारे चेंजेस हम इस फेज़ के अंदर करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम हमारे एक नए सिस्टम बनाने के लिए या एक नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो इसको हम अच्छे से यूज़ करते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।